साथियों, हमारे इस जंगल की दुनिया में रहस्यमय एवं खतरनाक जानवर तो पाए जाते हैं, लेकिन इस मामले में समुद्री दुनिया भी कम नहीं है। समुद्र को असीमित प्राणियों का घर माना जाता है। अब तक समुद्र की गहराई में इतने अजीबोगरीब जीव देखे गए हैं कि लोगों के होश तक उड़ गए हैं। इतना ही नहीं, जारी खोज में कई और नई प्रजातियों के बारे में जानकारी मिल रही है। तो साथियों, आइए हम आपको गहरे समुद्र में मौजूद अजीबोगरीब जीवों से मिलवाते हैं तथा उनके रहस्यमय दुनिया के बारे में बताते हैं। इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। नंबर 5 पर है समुद्र का सबसे रहस्यमय जीव, टोमोटेरिस इल्ली। साथियों, गहरे समुद्र में पाए जाने वाला टोमोटेरिस वर्म जितना खूबसूरत है उतना भी अद्भुत है। यह पानी में बहुत तेजी से तैर सकता है। इसका शरीर इतना स्वतंत्र और चिकना है कि यह एक झटके में तेज मोड़ भी ले सकता है। लेकिन इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात तो यह है कि यह बिना दिशा बदले ही उल्टी दिशा में भी जा सकता है। इस अविश्वसनीय जीव को जो भी देखता है बस देखता ही रह जाता है। टोमोटेरिस वर्म समुद्र की गहराई में करीब 10,000 फीट नीचे पाया जाता है। इसकी हरकतें किसी रोबोट की तरह लगती है। यही कारण है कि हमने अद्भुत गहरे समुद्र जीवों की सूची में इसे 5वां स्थान दिया है। वैसे आपको यह जीव कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नंबर 4 पर आता है क्रासोटा जेलीफिश। साथियों, समुद्र में पाए जाने वाले अजीब जीवों की लिस्ट में अब बारी है क्रासोटा जेलीफिश की। वैसे आपने इससे पहले भी कई जेलीफिश देखी होगी। इस ग्रह पर कई तरह की जेलीफिश पाई जाती है जो अद्भुत होने के साथ साथ बेहद खूबसूरत भी है। क्रासोटा जेलीफिश इनमें से एक है। क्रासोटा को गहरे समुद्र में जेलीफिश की एक नई प्रजाति माना जाता है। यह अद्भुत जीव कैलिफोर्निया और हवाई के समुद्री इलाकों में पाया जाता है और समुद्र की गहराई में करीब 1000 मीटर नीचे रहता है। देखने में यह सामान्य जेलीफिश से काफी अलग दिखती है। इनका स्वरूप आतिशबाजी जैसा होता है, चूंकि आसमान में रंग बिरंगे पटाखे छोड़े जाते हैं। यही कारण है कि क्रासोटा जेलीफिश को भव्य जेलीफिश भी कहा जाता है। नंबर 3 पर आता है पैसिफिक वाइपर फिश। साथियों, गहरे समुद्र में पाए जाने वाले सभी जीवों में से खासकर मछली प्रजातियों में वाइपर फिश को सबसे असामान्य माना जाता है। लेकिन इनके बारे में सबसे आश्चर्यजनक बात उनकी आक्रामक प्रकृति है और यही कारण है कि इसे दुनिया के सबसे खतरनाक शिकारी के सूची में शामिल किया गया है। गहरे समुद्र में इनका रूप इतना डरावना है कि ये पिशाच जैसे लगते हैं। हालांकि पैसिफिक वाइपर फिश आकार में बड़ी नहीं है, लेकिन उनके मुंह की संरचना और जीवन जैसी खुशियां उन्हें गहरे समुद्र में सबसे खतरनाक जीव बनाती है। अगर कोई भी जीव इनके मुंह के करीब हो तो वह उसका शिकार बनने से नहीं बच पाता है। वैसे समुद्र में वाइपर फिश को देखने के लिए आपको लगभग 5000 फीट की गहराई तक गोता लगाना पड़ सकता है, क्योंकि यही उनका ठिकाना है। हालांकि भोजन की तलाश में यह कभी कभी लगभग 2000 फीट की गहराई तक भी देखा जाता है। नंबर 2 पर है पतला स्नाइपिल। साथियों, पतला स्नाइपिल गहरे समुद्र में बहुत कम देखा जाने वाला जीव है। इनकी लगभग 9 प्रजातियां पाई गई हैं। यह समुद्र में उष्णकटिबंधीय और तापमान वाले आवासों में पाई जाती है। लंबी पतली पूंछ और घुमावदार जोड़ी समुद्री जीव को अद्भुत लुक देता है। पतला स्नाइपिल 4 फीट तक लंबा हो सकता है। इनका मुंह मछली की तरह नहीं बल्कि पक्षी की तरह होता है, जो बाहर की ओर खुला होता है। स्लेंडर स्नाइपिल समुद्र की गहराई में शिकार करने में हमेशा सक्रिय रहती है। उन्हें गहरे अंधेरे समुद्र में शिकार करने में महारत हासिल है। नंबर 1 पर आता है कंघी जेली। साथियों, ये जीव दुनिया के लगभग हर गहरे समुद्र में देखे जा सकते हैं। हालांकि वे मध्य अटलांटिक रेंज में बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं। अगर साइज की बात करें तो काम्ब जेली महज कुछ इंच की होती हैं। क्या आप जानते हैं कि वे क्रिएचर लाइट भी उत्पन्न कर सकते हैं? यानी जब कोई उन्हें परेशान करता है या उन्हें खतरा महसूस होता है तो वे एक रसायन छोड़ती है
जिससे रोशनी पैदा होती है। अंडाकार आकार गहरे समुद्र में रहने वाले इस जीव का नाम इसके शरीर की संरचना को देखकर रखा गया था। वे कंघियों की तरह दिखने वाली इन प्लेटों से प्रकाश को प्रतिबिंबित करते हैं। यह सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन कॉम्ब जेली का जेलीफिश से कोई लेना देना नहीं है। विशेषज्ञों का कहना है कि कॉम्ब जेली आनुवांशिक रूप से अलग प्राणी है। साथियों, आशा करता हूं कि समुद्र के इन रहस्यमय और खतरनाक जीवों के बारे में जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।